और मैं एक दिन जो है जमा कर रहा था कि इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर है, अगर उनका भ्रष्टाचार का टोटल किया जाए तो 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार आता है। तो 12 लाख करोड़ रुपए देश की जनता से लूट कर खाए और आज वो बोले कि ईडी सीबीआई उनको ना पकड़े, ऐसा हो नहीं सकता और कभी होगा भी नहीं। और आज जब उनके पास में कोई मुद्दा नहीं बचा विपक्ष के पास, तो आज वो ये कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने, अभी आपने सुना होगा, 2 दिन पहले दौसा की रैली में कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी भी अगर धरती पर आकर मुझे कहेंगे कि आरक्षण खत्म कर दो, तो मैं आरक्षण खत्म नहीं करूंगा और जो संविधान बन गया है, जो आरक्षण हो गया है, वो हमेशा जारी रहेगा। इसलिए मैं सारी जनता को भी ये कहना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पर जो जो आपके कांग्रेस के समझौते से एक जो आपके पूर्व सांसद यहाँ पे उम्मीदवार बने हुए हैं, अगर मेरे एससी समाज को, एसटी समाज को, अनुसूचित समाज को याद होगा कि 2011 में हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा था। ये वही हनुमान बेनीवाल है जिन्होंने पत्र लिखा था जब वो एमएलए थे और उन्होंने सरकार को पत्र लिखा था कि एससी की प्रमोशन को रोका जाए, जो एससी को प्रमोशन में आरक्षण मिलता है उसको रोका जाए। ये वही हनुमान बेनीवाल हैं जो आज जाकर एससी के पास में जाकर उनको गुमराह कर कर उनकी वोट मांगने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका कांग्रेस से समझौता हो गया। तो जो व्यक्ति एससी का आरक्षण का विरोध करे, जो उनके कोई उनको प्रमोशन जो मिलती है उसमें उनके आरक्षण का विरोध करे, ऐसा व्यक्ति एससी एसटी समाज का क्या भला करेगा, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई अगर ये आगे बढ़ गए तो हमारी दरी कौन बिछाएगा। तो अगर ये एससी समाज को केवल दरी बिछाने वाला समझते हैं हनुमान जी, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आपका राजनीति जो भी सारा गेम प्लान था वो सारा खत्म हो चुका है। बहुत ही मुश्किल से विधानसभा का चुनाव आप लोग जीते हो, केवल एक सीट आपकी अकेले की आई है। मगर इस बार नागौर की जनता, राजस्थान की जनता समझ चुकी है कि आपको वोट देकर वो केवल अपने बच्चों का भविष्य खराब करेंगे, वो केवल नागौर का भविष्य खराब करेंगे। अगर नागौर का भविष्य किसी के उज्जवल हाथों में है तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी, अगर किसी के हाथों में है तो उसका नाम है ज्योति मिर्धा, क्योंकि वो एक टीम बनकर, अगर राजस्थान का भविष्य किसी के हाथ में है तो उनका नाम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जब ये टीम बनती है, और आपने देखा होगा, और मैं नागौर की जनता को कहना चाहता हूँ कि हम जो बैग में ताला लगाते हैं, एक वो ताला आता है जिसमें 3 नंबर होते हैं। अगर वो 3 नंबर का कम्बिनेशन ठीक नहीं हो तो ताला खुलता नहीं है, बंद भी नहीं होता। अगर ऊपर का नंबर आपने मोदी जी को दिया, नीचे का नंबर आपने भजनलाल शर्मा जी को दिया, तो बीच का नंबर अगर वहाँ पे ज्योति मिर्धा नहीं आएगी तो ये कड़ी आपकी टूट जाएगी, विकास का ताला कभी खुलेगा नहीं। इसलिए तीनों नंबर को ठीक से डालो, तीनों नंबर का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाओ, तो यहाँ का नागौर का विकास का ताला खुल सकता है। और वो जब तक यहाँ के विकास की बातें करते थे तब तक तो सब ठीक था। जब वो अपनी राजनीति उन्होंने शुरू करी और वो नागौर की जनता का विकास भूल गए, तो यहाँ के राजस्थान की जनता का विकास भूल गए और उनको लगा कि अब मैं और आगे बढ़ूंगा, मेरे बड़े बड़े सपने हैं। तो सपने देखना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आप अगर जनता का विश्वास खो देंगे, अगर जनता के विश्वास से विश्वासघात करेंगे, अगर आपको केवल अपनी राजनीति दिखाई देगी, अगर आपको केवल अपना एजेंडा दिखाई देगा, और आपको जिन लोगों ने जिताया, मैं उनसे हनुमान जी से पूछना चाहता हूँ कि ये लोग जो आपके पीछे हैं, जो आपको जिताते हैं, क्या आपने उनसे पूछा कि आपको ये वाला समझौता करना चाहिए, कांग्रेस के साथ में जाना चाहिए? केवल अपनी राजनीति खेलने के चक्कर में आप अपने साथ में जो आपकी भोली-भाली जनता, जो सारा जाट समाज आपके साथ में लग जाता था, उसको क्यों ऐसे गुमराह करते हैं? सर, हनुमान बेनीवाल ने अभी एक बयान दिया है उपराष्ट्रपति को लेकर कि सरपंच भी नहीं बन सकते। को लेकर क्या कहें? मैं आपको यही कह रहा था कि नागौर की जनता को तय करना है कि उनको एंटरटेनमेंट चाहिए या उनको विकास चाहिए। क्या उनको भद्दी टिप्पणी करने वाला नेता चाहिए, या उनको यहाँ पे नागौर में, यहाँ पे नहर का पानी आए, यहाँ पे कॉलेज बने, यहाँ पे हॉस्पिटल बने, यहाँ पे और अच्छे विकास के कार्य हों, ये काम चाहिए। तो अगर जो भी देश के उपराष्ट्रपति हैं, आज वो उनके बारे में कोई भी भद्दी टिप्पणी करना, एक किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सांसद रहा हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो कोई भी आदमी हो,
उसको शोभा नहीं देता, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देश का बहुत ही बड़ा पद होता है। उनके पद के बारे में बोलना, ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलना, और वो कह रहे सरपंच, तो वो तो देश के उपराष्ट्रपति हैं, वो कह रहे सरपंच नहीं बन सकता। तो इसलिए इतना अभिमान अपने ऊपर में नहीं होना चाहिए, अपने ऊपर में इतना गरूर नहीं होना चाहिए, ऐसा सत्ता का गरूर नहीं होना चाहिए। आप जो यहाँ के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि बहुत हो गया गुमराह करना। अभी यहाँ पे नागौर में विकास की ज़रूरत है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने की ज़रूरत है। हनुमान बेनीवाल जी मुसलमानों को